रिकॉर्ड कर लो मेरी आवाज को। 11:56 तक आज का समय ले रहा हूँ, वरना जैसी भी गाड़ी खड़ी है ना, गाड़ी को लाऊंगा एजेंसी के बाहर, इसमें लगाऊंगा सीधा आग, और अपने आप में भी जिम्मेदार हो गए तुम। मैं हो गया परेशान बिल्कुल, ठीक है ना। तुम्हारी टीम हो या आइसर कंपनी हो जिम्मेदार, यहाँ तो साली जिंदगी खराब हो गई यार। ऐसे थोड़ी ना है भाई, साला पहले तो लॉकडाउन ने मारे, ये गाड़ी हमारी साली जब रोड पे चलने का नंबर आया तो अब यहाँ खड़ी करवा दी गाड़ी हमारी। हम पागल है कोई? दोस्तों, ड्राइवर के ये शब्द आपने सुने। 10-12 दिन हो गए हैं जो किसी यातनाओं से कम नहीं है। ड्राइवर ने ऐसे दिन झेले, इसी वजह से उनके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, क्या कहानी है, जानिए आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। जुबैर हैं जिनके पास आइशर गाड़ी है, 11-14 मॉडल, यूपी नंबर की ये गाड़ी है। 2019 में ये गाड़ी खरीदी गई थी और अभी वारंटी में है। दरअसल 1 फरवरी को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के पास ये गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी में से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने जैसे ही धुआं देखा, गाड़ी को वहीं रोक लिया और तुरंत आइशर कंपनी की हेल्पलाइन में कॉल मिला दिया हेल्प के लिए। हेल्पलाइन ने इन्हें राजनांदगांव में ही जीके मोटर्स का नंबर दिया कि वहां से संपर्क करें। वहां से इन्होंने संपर्क कर लिया। इन्होंने बताया कि जब जीके मोटर से इन्होंने संपर्क किया और अपने किसी कर्मी को भेजने की बात की, तो उन्होंने कहा कि पहले 6,000 रुपए जमा कीजिए, तब हमारा कर्मी वहां पर आएगा। इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं पैसे पहले नहीं दूंगा, आप आइए, मुझसे पैसे ले लीजिए। लेकिन वो नहीं आए। फिर ये खुद ही राजनांदगांव के जीके मोटर्स पहुंचे। 2 तारीख की शाम को ये वहां पहुंचे, तब तक एजेंसी बंद होने को थी। फिर 3 तारीख को इनकी गाड़ी को पूरी तरह से चेक किया गया, लैपटॉप लगाकर चेक किया गया, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया कि गाड़ी में क्या समस्या है। तो इन्हें रायपुर में जीके मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड जाने के लिए कह दिया गया कि अपनी गाड़ी वहां ले जाइए। अब खराब हालत में गाड़ी है। ड्राइवर ने बताया कि ऐसी अवस्था में मैं गाड़ी आगे ले जाऊं, कहीं और दिक्कत ना हो जाए। लेकिन अब क्या करें, गाड़ी में समस्या थी, इन्हें जाना पड़ा। गाड़ी अभी कुछ ही दूर गई थी और मात्र 35 किलोमीटर रह गया था रायपुर पहुंचने के लिए। इतने में ही गाड़ी ब्रोक डाउन हो गई। इंजन में से बहुत तेज आवाज आई, ऐसा ड्राइवर ने बताया, और गाड़ी फिर आगे नहीं बढ़ी। यानी कि जिस बात का उनको डर था वो हो गया। गाड़ी के इंजन के अंदर के पिस्टन और वाल्व टूट के चूर चूर हो गए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इंजन की क्या हालत है। एकदम सूरमा बन गया जैसे कोई पार्ट। जैसे तैसे गाड़ी को टोचन करवा के ये वहां से रायपुर के जीके मोटर्स पहुंच गए। 3 तारीख को ये वहां पहुंचे। 3 तारीख से लेकर 13 तारीख तक ये वहीं रुके। हमारी बात बीच बीच में इनसे होती रही, तरह तरह की बातें सामने आती रही। इन्होंने बताया कि पहले इनके इंजन के हेड और ब्लॉक को ठीक किया गया, वो आया, लेकिन वो भी ठीक नहीं था। उसको फिर दोबारा से रिपेयर होने के लिए भेजा गया। पहले तो गाड़ी वारंटी में है नहीं, इसके लिए काफी इनको जद्दोजहद करनी पड़ी। फिर भी आइशर वालों ने इनको वारंटी में मान लिया। ऐसा इन्होंने बताया कि वारंटी वो दे रहे हैं। हमारी भी बात वहां के सर्विस एडवाइजर आशीष से हुई, वहां के डीलर सर्विस जनरल मैनेजर नीलेश से हुई, जिनसे हमें ये जानकारी मिली कि गाड़ी की इनकी समस्या थी, लेकिन वो वारंटी में इसको करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और अप्रूवल भी ले लिया गया। लेकिन जुबैर का कहना है कि इतने दिन से हम खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं, रोज कोई नई चीज बता देते हैं, आखिर कब तक बर्दाश्त करें। इतने दिन से वहां खड़े हैं, ये 3 लोग हैं, रोज का खर्चा मिलाकर अभी तक 97-9800 रुपए खर्च चुके हैं। इनकी ये परेशानी सुनकर हमने आइशर के CSM संतोष जी से बात की और ये जानना चाहा कि इतने दिन ये खड़े रह गए, इनके होल्डिंग चार्जेस का क्या बन रहा है और क्यों इनको बार बार इस तरह समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्यों नहीं इनकी समस्या का समाधान जल्दी हो रहा। तो सुनिए उन्होंने क्या क्या जवाब दिए। तो देखो, एक लॉयल्टी जनरेट होता है कि हमारी गाड़ी में अगर कुछ डिले होता है रिपेयर करने के लिए, तो जितने दिन गाड़ी वर्कशॉप होती है, खड़ी होती है ना, शुरू के 2 दिन छोड़ करके तीसरे दिन से काउंटिंग शुरू होती है। तीसरे दिन से उसको 48 घंटे छोड़ के। हाँ। उसके बाद में 2 दिन छोड़ करके उसके बाद में उसको लॉयल्टी या बोनस कहना चाहिए, वो 1000 पर डे के हिसाब से उसके अकाउंट में कस्टमर का एक कोड रहता है, उस कोड में क्रेडिट होता रहता है। अच्छा। और वो बोनस फंड उसके अकाउंट में ऐड रहते हैं। जब भी वो कस्टमर दूसरी जगह पे रिपेयर कराता है तो वो बोनस पॉइंट को यूटिलाइज कर सकता है। रियल में परेशान है, मुझे पता है इसकी चीजें। थोड़ा सा हमारे एक नया वर्कशॉप है, दूसरा वाला
वो नया वर्कशॉप है, उसके आगे पे टीम उतना स्ट्रांग नहीं है, उसने चीजों को पकड़ नहीं पाया और कस्टमर को बोला कि आपको दूसरे वर्कशॉप पे जाना पड़ेगा, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर किसी ने बोल दिया कि भाई मैं नया वर्कशॉप हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको भी हम बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं कि नहीं करके ही देना है ना। और दूसरी चीज उसने नहीं करके दे पाया, तो वो गाड़ी दूसरे वर्कशॉप पे कस्टमर बुक करके लेके गया। दूसरे वर्कशॉप पे जाते जाते ही गाड़ी का इंजन में प्रॉब्लम आ गया। सर उसमें इंजन का प्रॉब्लम पहले से भी था, स्मोक वगैरह आ रहे थे, लेकिन बात में कुछ ज्यादा हो गया, बाद में ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। खैर उसके गाड़ी में वारंटी को डिसीजन को लेकर के भी कुछ चैलेंजेस आ रहे थे। अच्छा। कुछ शेड्यूल सर्विस टाइप पे नहीं था, लेकिन फिर भी हमने प्लांट पे बात करके उसको वारंटी में लेने के लिए कंफर्म कर दिया। अच्छा, मतलब हॉल्टिंग चार्जेस का फिर भी कुछ नहीं होगा इसमें? हाँ, लेकिन दूसरी चीज अभी हॉल्टिंग चार्ज तो नहीं, उसमें हम लोग वो लॉयल्टी पॉइंट देते हैं। और दूसरा अभी इंजन का काम तो देखो वारंटी में हो रहा है, अभी इसमें जो कंज्यूमेबल फिल्टर्स ऑयल वाइल जो लगते हैं ना, उसका पेमेंट कस्टमर को देना पड़ता है। अच्छा। तो वो नहीं लूंगा मैं, 10-15 हजार रुपए एडिशनल लगता है वारंटी में इंजन बनाने के बाद। अच्छा। सुन लिया आपने। वैसे सीएसएम साहब ने काफी अच्छे से बात बताई, काफी अच्छे सुझाव दिए और यहाँ तक ये मान लिया कि अगर मंगलवार या बुधवार तक गाड़ी नहीं जाती है तो मैं कुछ डिस्काउंट भी इनको करवा दूंगा। हमने जब सीएसएम साहब से बात की तो उन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने सर्विस टाइम पर नहीं करवाई थी, जो टूट गई थी, इस वजह से वारंटी इनकी खत्म हो रही थी, पर फिर भी उन्होंने इसे अंडर वारंटी कवर किया है इनकी परेशानी को देखते हुए, क्योंकि काफी दिन इनको खड़े वहां हो गए थे। हमने इसी बात पर बार बार जोर दिया कि इतने दिन खड़े हो गए हैं, कुछ तो उनका समाधान करिए। तो फिलहाल उन्होंने ये बात मान तो ली, क्योंकि पहले जुबैर को बोला गया कि इंजेक्टर खराब है, वो रिपेयर किया गया, फिर इंजन बता दिया गया, फिर बाद में बोल दिया गया कि टर्बो चार्जर खराब है और टर्बो चार्जर गारंटी में नहीं था। इंजन को बताया गया कि इंजन गारंटी में है, उसको हम रिपेयर कर रहे हैं। टर्बो चार्जर का अलग खर्चा 28 से 30 हजार बता दिया गया। हालांकि सीएसएम संतोष के मुताबिक उन्होंने पहले ही ड्राइवर को फ्लोट इंजन के बारे में सलाह दी थी, लेकिन तब तक शायद उनका विश्वास टूट चुका था। क्यों टूटा था उनका विश्वास, वो भी सुन लीजिए। तो फ्लोट लगाने के लिए मना कर दिया है, मैंने इसलिए मना किया है, रिपेयर करके डाल रहे करके। एक मिनट सर, मैं आपको अभी इन्हीं की कमी बता देता हूँ। मैंने इसलिए मना किया फ्लोट इंजन लगाने के लिए। सर इन्होंने बोला कि फ्लोट इंजन लगा देते हैं और आपका इंजन रिपेयर करके हम पहुंचा देंगे, ठीक है। मैंने बोला सर आप मेरे इंजन में क्या करोगे वो मुझे, मेरे पीछे क्या करोगे वो मुझे मालूम नहीं है, आप अच्छा करके बनाओगे या बुरा करके बनाओगे। और वही है ना, मेरे सामने सुबह के सुबह आ गया, ठीक है। सुबह इन्होंने ब्लॉक मंगाया सही करा के वहाँ लैब से, वो ब्लॉक में फिर भी कमी थी सर, फिर वो रिटर्न वापस गया अब यहाँ से ब्लॉक जो आया था। तो अब सर मेरी बात सुनो, मुझे इनके ऊपर से विश्वास और भरोसा उठ चुका है। सुना आपने, इस तरह से 12 से 13 दिन हो गए, ड्राइवर वहीं परेशान रहा, रोज नई बात सुनता, रोज नई परेशानी सामने आ जाती। ऐसे में कोई भी हो तो उसका दिमाग काम करना बंद कर जाता है, सोचने लग जाता है कि इतने इतने दिन मैं करूं क्या, काम भी नहीं हो रहा है, रिपेयरिंग भी टाइम पे नहीं हो रही है, जो नुकसान हो रहा है वो अलग से। तो ये दिन किसी यातनाओं से कम नहीं होते, जैसा कि इस ड्राइवर के साथ हो रहा है। हालांकि इन्हें अब मंगलवार और बुधवार का टाइम दे दिया गया है, अब देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।